फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक क्या। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बना रहा है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मगर कोरोना से कम बड़ा वायरस बेरोजगारी नहीं है। जिस तरह से बेरोजगारों को कल उठाकर गाड़ियों में भरकर ले जाया गया और अब वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह से बसों में उन्हें पीटा गया है, छाती पर बैठकर मुक्के मारे गए हैं। राजस्थान सरकार को इसके लिए जांच टीम गठित करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से छात्रों को, बेरोजगारों को पीटा जाना नहीं चाहिए। अगर वह बात कह रहे हैं तो पुलिस को तुरंत संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। लेकिन क्या उम्मीद करें सरकार से? रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सरकार ने माना, मगर किसने लीक किया, कहां कहां लीक हुआ, सरकार बता नहीं रही है। उस वक्त के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूं, अब तो मैं शिक्षा मंत्री हूं नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो हैं आप, पार्टी के प्रधान हैं। आपने उस वक्त कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा, और अब कह रहे हैं मैं क्या बोलूं। जांच करेंगे नहीं, रीट में पद बढ़ाएंगे नहीं, आप कह रहे हैं नई परीक्षा ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों साथ होने चाहिए, क्योंकि 70,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उसकी भी कोई जांच नहीं हो पाई। आखिर सरकार जांच से भाग क्यों रही है? आखिर बेरोजगारों से पीछा क्यों छुड़ा रही है? या छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब बनी थी तो इसे बनाने में उस वक्त बेरोजगारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए याद रखना चाहिए 2023 के लिए। मगर कांग्रेस अपने आप में फंसी हुई है। कुछ तो है जो उखड़े उखड़े से रहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वह क्या है यह समझ में नहीं आता। अब देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल तो प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने जबरदस्ती करवा दिया, मगर राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कौन बोले? अब हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्यों नहीं बोर्ड, आयोग, निगम में आप पदों को भर रहे हैं। अब देखिए क्या दिन आ गए हैं कांग्रेसियों के, इनके लिए हाईकोर्ट तक को गुहार लगानी पड़ रही है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि अब फरवरी के आखिरी तक करेंगे। माजरा क्या है? उत्तर प्रदेश चुनाव तक क्यों रुकना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? इसे लेकर चर्चा है कि आखिर फरवरी के अंत तक जाने का मतलब क्या है। सबको इंतजार था कि जल्दी से जल्दी घोषणाएं हो जाएंगी। अजय माकन ने भी कहा था, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस भरोसे वह कह दिए थे, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया था। वह किसकी वजह से हुआ था सब जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक भारत लौट सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से सचिन पायलट कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके पसीने का इनाम मिले। जब तक राहुल गांधी लौटकर नहीं आते हैं, वह किससे कहने जाएं। राहुल गांधी के साथ भी एक बड़ी समस्या है। पिछली बार जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो संसद शुरू होने के दिन करीब 61-62 दिन बाद विदेश से लौटे थे। अब शायद नया साल मनाने गए हों। जिस तरह के देश में हालात हैं, राहुल गांधी की जरूरत कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, मगर वह जनवरी के दूसरे सप्ताह तक लौटेंगे। समझ में आता है कि आखिर क्यों पुराने नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बने। राहुल गांधी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, मगर इस तरह से मौके पर वह नहीं रहेंगे देश में तो समस्याएं कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी होगी। और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि पार्टी सत्ता में आएगी तो हम भी कुछ सत्ता की हिस्सेदारी ले पाएंगे, वह मायूस होते हैं, क्योंकि फैसला करने वाला कोई होता नहीं है। सचिन पायलट को लेकर भी जो फैसला होना था वह राहुल गांधी के विदेश जाने की वजह से टल गया है।
उनके आने के बाद ही सचिन पायलट का भविष्य को लेकर फैसला हो पाएगा। हालांकि वो अपना भविष्य राजस्थान में देख रहे हैं। वह किस तरह से देखते हैं और क्या होता है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, मैंने पहले भी कहा था कि 2022 बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मसला केवल कांग्रेस में इनाम बांटने का नहीं है, क्योंकि झगड़ा बढ़ रहा है। देखिए क्या हालात हो गए हैं। जयपुर में जल संसाधन मंत्री महेश जोशी के बेटे ने क्रिकेट मैच का आयोजन किया तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध के बाद वहां पुलिस पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में क्रिकेट मैच कराया गया। अब अल्पसंख्यक विधायक रफीक खान कह रहे हैं कि मैंने डीजीपी से बात कर ली है, मैं मैच रुकवाऊंगा। कांग्रेस के मंत्री और विधायक आपस में एक क्रिकेट मैच के लिए किस तरह से लड़ रहे हैं, यह दिखाता है पार्टी के अंतर विरोध को। तो क्या जयपुर के कमिश्नर पुलिस भेज रहे हैं महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को मैच कराने के लिए, और रफीक खान डीजीपी से बात कर रहे हैं मैच रुकवाने के लिए? अगर इस हालात में कांग्रेस की सरकार चल रही है तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे सरकार चला रहे हैं। मगर बीजेपी में क्या हो रहा है? सतीश पूनिया ने कहा कि जिन्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूं वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने मुझे हरी झंडी दे रखी है कि पार्टी तो मैं ही चलाऊंगा। और जिस तरह से अशोक परनामी अमित शाह से मिलकर लौटे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि वसुंधरा खेमे में उदासी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह खेमा इतना उदास है कि जब झालावाड़ में ट्रेन की झंडी दिखाई जा रही थी तो वसुंधरा राजे ने ट्रेन चलाने का श्रेय उस वक्त के कांग्रेस के नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को दे दिया। बीजेपी सरकार को इसका श्रेय नहीं दिया। बीजेपी में लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में आरएसएस और सत्ता में बैठे बीजेपी का गुट किसी भी तरह से, जो लोग उनकी नजर में, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच क्या है, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, पार्टी के कामकाज में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, फिर उनका क्या भविष्य होगा? लोग कह रहे हैं कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या राजस्थान के भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में शामिल हो सकता है? इस तरह के कयासबाजियां हैं, इन्हें सच नहीं कहा जा सकता, मगर राजनीति ऐसी चीज है कि अक्सर इस तरह की कयासबाजियां सच हो जाया करती हैं। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं कह जा रहा हूं कि राजस्थान सरकार बेरोजगारों को लेकर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। अपने सत्ता के आखिरी 2 सालों में पद भरकर वह दिल नहीं जीत सकती है। बेरोजगारों को सुनना चाहिए और जो पद खाली हैं, जो वादे किए हैं, उसे पूरा करना चाहिए। जो पद खाली हैं उसे भरना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।